Assalamu alaikum students. Today I am going to teach you topic asexual reproduction in plants. बट asexual reproduction in plant को डिस्कस करने से पहले ये हमारा एक जो था एक पेज रह गया है जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज के पॉइंट से हमारा काफ़ी जो है वो इंपॉर्टेंट है. सो गाइस हम इसको भी रीड आउट कर लेते हैं कि मेल पार्ट्स स्टेमन्स एंड फीमेल पार्ट्स कार्पल्स आर ऑन सेपरेट प्लांट्स इन पपाया. कि जो मेल हमारे पार्ट होते हैं स्टेमन्स, ये फीमेल जो पपाया का प्लांट है उसमें जो है वो सेपरेट होते हैं. इसकी वजह ये होती है कि डज नॉट अंडरगोन साइलो पॉलिनेशन, की इसकी जो साइलो पॉलिनेशन है वो अंडरगोन नहीं होती. उसके बाद है कि नंबर ऑफ व्यूज़ जो है पर ओवरी ये वेरियस करते हैं. ऑब्वियसली ऐसा ही होता है प्लांट टू प्लांट. एंड नेक्स्ट है इसमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि देर इज़ ओनली वन व्यूल पर ओवरी इन द मीज प्लांट. की मीज प्लांट में पर ओवरी में हमारे पास वन व्यूल होता है. उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं. ये जो हमने पीछे रीडिंग की है उसी के हिसाब से ये हमारी स्टेटमेंट्स हैं कि स्टेटमेंट्स हमने बताना है. अगर हमारी करेक्ट है तो हम यहाँ पे सी लिखेंगे, अगर इनकरेक्ट है तो आई लिखेंगे और फर्दर हम इसको करेक्ट स्टेटमेंट भी लिखेंगे. सो यू कैन राइट दिस, बट आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट दिस. चाइना रोज फ्लावर्स ऑलवेज हैव ओनली वन कार्पल. नो, ये इनकरेक्ट है. वन कार्पल नहीं होता है, चाइना रोज के होते हैं 5 कार्पल. सो ये हमारी क्या है, इनकरेक्ट. यहाँ पे हम लिखेंगे आई. नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स मेल एंड फीमेल बॉडी पार्ट्स ऑर्गन्स. ऑब्वियसली ऐसा ही होता है, लिहाजा ये हमारा है करेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट है जी हमारे पास कि मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन द ओव्यूल. नो, ये हमारा इनकरेक्ट है. मेल गैमेट्स नहीं होते, फीमेल गैमेट्स होते हैं ओव्यूल के अंदर, लिहाजा हमारी ये इनकरेक्ट है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट हम इज इनकरेक्ट, सेकेंड वन इज करेक्ट एंड थर्ड वन इज इनकरेक्ट. यहाँ इसके नीचे लास्ट में पेज नंबर 23 के हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन का टॉपिक है, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि द बर्ड्स एंड बेयर्स आल्सो पॉलिनेट प्लांट. ये भी प्लांट को जब पॉलिनेट करते हैं. सो गाइज ये तो हमारी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन. अब हमारा जो मेन टॉपिक है आज वो हमने डिस्कस करना है वो हमारा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस लेक्चर के बारे में बताऊंगी जो कि इसी से रिलेट करता है, ताकि आपको एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस भी वाज़ा हो जाए और ये डेफिनेशन आप आसानी से याद भी कर सकें. सो गाइज जो सेक्सुअल प्रोडक्शन था उसमें होता क्या था कि मेल और फीमेल गैमेट्स की फ्यूजन होती थी और उसके बाद जो है वो जाइकॉट बनता था. जाइकॉट डेवलप करता है एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो डिफरेंट स्टेज से गुजर के हमारे पास क्या बनता था, एक न्यू ऑर्गेनिज्म. बट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स और नो फॉर्मेशन ऑफ जाइकॉट. ना तो यहाँ पे जाइकॉट की फॉर्मेशन होती है और ना ही मेल और फीमेल गैमेट्स की जो है वो फ्यूजन होती है. सो यहाँ पे जो ऑफ स्प्रिंग है, यंग वंस है या न्यू हमारे पास प्लांट्स है या न्यू वंस जो हमारे पास होंगे वो किससे होंगे, वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ही होंगी. वेजिटेटिव जो होता है हमारा वो हमारा होता है एसेक्सुअल प्रोडक्शन को ही हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम एक शॉर्ट आंसर शॉर्ट क्वेश्चन बनाते हैं, उसका आंसर फिर बताती हूँ मैं आपको. यहाँ हम क्वेश्चन डिफाइन कर लेंगे कि डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Define asexual reproduction. So, asexual reproduction is a process of producing offspring, young ones, which does not involve fusion of male and female gametes and formation of zygote. ये हमारी होगी define asexual. So, यहाँ पे हमारा यहाँ से एसेक्सुअल प्रोडक्शन इन प्लांट्स शुरू होता है. तो यहाँ पे हम क्वेश्चन बनाएंगे कि डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. सो मैंने आपको बताया था कि पीछे जो था वो फॉर्मेशन ऑफ जाइकॉट होता था, फिर जाइकॉट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता और एसेक्सुअल प्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कहते हैं. वेजिटेटिव जो होते हैं, वेजिटेटिव जो पार्ट्स हैं वो हमारे पास होते हैं रूट, स्टेम्स एंड लीव्स. और प्रोपोगेशन का मानी होता है डेवलप होना, ग्रो होना, ग्रोथ होना. सो बिकॉज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि रूट स्टेम्स एंड लीव्स ये पेरेंट प्लांट होते हैं, ये ग्रो कर सकते हैं न्यू प्लांट्स को. और प्लांट जो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली वो करते हैं बाय नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. सो यहाँ पे आपसे पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. सो यू कैन राइट दिस कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ 2 टाइप्स. नंबर 1 नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम डिस्कस करेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को और उसके बाद हम करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को. तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो यहाँ पर हमारा लॉन्ग आंसर जो है बनेगा, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बनेगा कि डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो हमारा होता है वो अंडर द ग्राउंड होता है. अंडर द ग्राउंड स्टेम्स होते हैं, बल्ब, ट्यूबर, ये सारा प्रोसेस हमारा अंडर द ग्राउंड होता है, अबव द ग्राउंड हमारा नहीं होता. सो गाइज इसमें हमारे पास आएगा बल्ब,
ट्यूबर एंड रनर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मैंने आपको बताया था कि वेजिटेटिव मतलब जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, और प्रोपोगेशन का मानी होता है कि ग्रोथ होना इन प्लांट्स या ग्रोथ होना न्यू प्लांट्स का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बल्ब है। बल्ब में होता क्या है जी, जैसे इसकी जो बेहतरीन एग्जांपल है, जो बेस्ट इसकी एग्जांपल है हमारे पास है वो अनियन की। अनियन में हमारे पास ये जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है ये हमारा कहलाता है जी बल्ब, और इसके जो इनर साइडों पे जो हमारा होता है वो होता है फ्लैशी लीव्स होते हैं। इन फ्लैशी लीव्स में होती है फूड स्टोर। और जब इसका ग्रोइंग सीज़न आता है, आपने देखा होगा कि जब इसका ग्रोइंग सीज़न आता है हमारी अनियन का, तो ये जो इसकी ये वाला हिस्सा होता है यहाँ से जो है वो ऑटोमेटिकली रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं, और ये जो इसका अपर पार्ट होता है वहाँ पे इसकी जो है वो शूट निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। So students, an underground stem with thick leaves is called bulb. The leaves store food. अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या होता है जी, फूड जो है वो स्टोर होती है, जो फूड स्टोर होती है, और जब प्लांट जो है वो ग्रो करता है और ये जो फूड जो है वो उसको फूड उसको सप्लाई होती है। इसमें ट्यूलिप है एंड डैफोडिल्स हैव बल्ब्स, देयर इज़ एन आउट ग्रोथ इन द सेंटर। यहाँ सेंटर में बल्ब में ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। इस कार्ड बोर्ड, इसको हम बोर्ड कहते हैं, ठीक है। यहाँ से नई कॉम्पल जो है वो निकलना शुरू हो जाती है, मतलब न्यू प्लांट यहाँ से जो है वो बनता है। विच ग्रोस इनटू न्यू प्लांट, जो कि न्यू प्लांट में ग्रो कर जाता है। व्हेन बरीड इन द सोइल, जब हम इसको ज़मीन के अंदर बोते हैं, ये ज़मीन के अंदर दबाते हैं, तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो है वो ये जड़ पकड़ता है और ऊपर से इसकी जो है वो शूट निकलना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्यूबर्स। लेट्स सी कि ट्यूबर्स में हमारे पास होता क्या है। ट्यूबर्स में हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास पोटैटो होते हैं, पोटैटो के ऊपर आपने देखा होगा इसका भी जब ग्रोइंग सीज़न आता है तो फ्रिज में पड़े पड़े ऑटोमेटिकली जो है वो इसकी छोटी छोटी ऊपर बूट्स आई सी निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। उसकी वजह यही होती है कि ये जो हमारे ट्यूबर्स हैं ये भी अंडरग्राउंड थिक स्टेम होता है ऑफ द प्लांट का, और ये पोटैटो होता है। इसके ऊपर जो आइस होती हैं ये जो है इसी से जो हमारा न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करता है। इट हैज़ आइस विच हैज़ एक्चुअली बोर्ड्स, ये जो आइस होती हैं इनको हम बोर्ड्स कहलाते हैं। यहीं से हमारी जो है वो न्यू प्लांट की कॉम्पनी निकलती हैं। व्हेन पीसेस ऑफ पोटैटोस हैविंग आइस आर बरीड इन द सॉइल, आपने देखा होगा कि जब हम पोटैटो को ज़मीन के अंदर बोते हैं, ज़मीन के अंदर इसका बीज लगाते हैं, तो हम बहुत बड़ा पोटैटो नहीं लगाते। उसकी वजह ये होती है कि जो उसके अंदर इस साइडों पे जो उसकी जगह होती है, ताकि वहाँ पे जो है बड़ा पोटैटो अगर हम लगा देंगे तो जो न्यू ग्रोइंग प्लांट पोटैटो है उनके ग्रो करने के लिए जगह हमारे पास बहुत थोड़ी रह जाएगी। इसीलिए जब भी इसका बीज लगाया जाता है तो वो छोटा सा पौधा, छोटा सा जो पोटैटो है वो ढूंढा जाता है, वो लगाया जाता है, या फिर बड़े पोटैटो के पीसीस करके उसको कट करके वो जो बर्ड्स वाली साइड होती है वो ऊपर वाली साइड पे रख के तो हम जो है ज़मीन के अंदर लगा देते हैं, और वहीं से जो है वो न्यू प्लांट ग्रो करता है। न्यू प्लांट डेवलप्स फ्रॉम देम, और वहाँ से हमारे पास क्या होता है, न्यू प्लांट जो है वो निकलता है। उसके बाद थर्ड हमारे पास है रनर्स। रनर्स जो हैं ये ऐसे होते हैं, जैसे आपने मिंट देखा होगा, पुदीना भी जब हम ज़मीन के अंदर बो देते हैं कुछ टाइम जो है वो हॉरिजेंटल वे में ज़मीन के नीचे वो पहले स्प्रेड होता है। स्प्रेड होने के बाद फिर वो उसकी खुद एक मज़ीद जो है साथ वाले प्लांट की थोड़ा सा साइड पे जाके एक न्यू जो है वो प्लांट जो है वो ग्रो करता है। उसकी वजह ये होती है कि नीचे जो है उसकी जड़ बन चुकी होती है, वो हॉरिजेंटल वे में जो है वो नीचे स्प्रेड हो चुका होता है, फिर वो जो है वो आउटसाइड द ग्रो होता है। इसी तरह आपने देखा होगा ये जो हमारा एलोवेरा होता है, एलोवेरा को अगर आप प्लांट करें या एलोवेरा को आप लगाते हैं तो अगर एक प्लांट निकालेंगे तो ज़मीन में तो उसके साथ साथ छोटे छोटे न्यू जो है वो प्लांट जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह भी यही होती है कि पहले वो ज़मीन के अंदर हॉरिजेंटल वे में स्प्रेड होता है, और आफ्टर सम टाइम वो जो है वो अबव द ग्राउंड जो है वो एक न्यू प्लांट निकलना शुरू हो जाता है। फिर आप जो पहले वाला प्लांट है, जो आपका पहला पौधा था, उसको उखाड़ भी दें, निकाल भी दें, तो उस जो नेक्स्ट सेकंड वन है, जो नेक्स्ट वन है न्यू ग्रोइंग प्लांट है, उसकी अपनी एक जड़ है, उसकी अपनी एक शनाख्त है, वो अपना खुद बजाते खुद एक नया पौधा बन चुका होता है। इसी तरह ये जो रनर्स हैं इनकी क्या होती हैं, इनकी नोड्स होती हैं। यहाँ पे हमारी नोड्स प्रेजेंट होती है, यहाँ पे जो नया प्लांट ये हमारी जो है नोड्स हैं, और नोड्स जो हैं वो हॉरिजेंटल वे में ये को स्प्रेड हुई हैं। स्प्रेड होने के बाद यहाँ पे इसने नीचे ज़मीन के अंदर जड़ पकड़ी, और आफ्टर सम टाइम ये जो है अब द ग्राउंड जो है वो निकला है। ठीक है जी।
सबसे पहले हमने बर्ड्स पढ़ा था, वहाँ बल्ब था और उसमें जो था कि वो जो बल्ब था वही हमारा जो है वो एक्चुअली कार्डबोर्ड कहलाएगा, जिससे नहीं बनेगी शाख। इसी तरह हमारा ट्यूबर था, ट्यूबर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि इसकी जो आइस होती हैं वो एक्चुअली वुड्स कहलाती हैं, और यहाँ पे हमारे पास रनर्स में नोड्स होती हैं। नोड्स ही एक्चुअली जो है वो स्प्रेड होने के बाद आफ्टर सम टाइम हॉरिजेंटल वे में फिर अबव द ग्राउंड आती हैं। कि हमारी जो नोड्स होती हैं वही हमारी क्या कहलाती हैं जी, बर्ड्स कहलाती हैं रनर्स में। देखते हैं हमारी बुक में यहाँ पे क्या है कि इन सम प्लांट्स सच एज स्ट्रॉबेरी एंड ग्रासी स्टेम्स आर स्प्रेड हॉरिजेंटली अबव द ग्राउंड। ये देखिए पहले ये हॉरिजेंटली भी हुई हैं, लेकिन ये कुछ टाइम जो है वो अंडर द ग्राउंड रहती हैं, फिर उसके बाद जो है वो निकलना शुरू होती हैं। ठीक है जी, अबव द ग्राउंड दिस स्टेम्स आर कॉल्ड रनर्स, इनको हम रनर्स कहते हैं। रनर्स हैव नोड्स, ये जो इनकी नोड्स होती हैं। वेयर बर्ड्स प्रेजेंट, यहाँ पे हमारी जो है वो नई कॉम्पली नई शाखों के लिए बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दिस बर्ड्स, और नए प्लांट्स जो हैं वो इन्हीं से जो है वो जनरेट होते हैं। यहाँ तक हमने 3 पढ़ा। सबसे पहले हमने बल्ब पढ़ा, फिर ट्यूबर पढ़ा और रनर्स पढ़ा। 2 यहाँ पे हमारी जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में टाइप्स हैं वो और हैं, वो हमारे पास नेक्स्ट पेज पे हैं, वहाँ मूव करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास राइजोम्स। राइजोम्स में है बेस्ट एग्जांपल जिंजर की, कि जिंजर प्लांट्स ग्रो फ्रॉम राइजोम्स, ये भी राइजोम से उगते हैं। राइजोम इज एन अंडरग्राउंड स्टेम, ये राइजोम हमारा क्या है कि अंडरग्राउंड स्टेम होता है, हैविंग नोड्स ऑन इट, कि ये जिंजर जो होता है ये गुच्छे की फॉर्म में होता है। ठीक है, पोटैटो तो सेपरेट होते हैं ना, गुच्छे की फॉर्म में नहीं होते, लेकिन जिंजर जो कहते हैं ये गुच्छे की फॉर्म में होता है, जिसको हम अदरक बोलते हैं। द रूट्स एंड लीव्स ऑफ द यंग प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द नोड्स, इसके यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे नोड्स होती हैं, और नोड्स से हमारी क्या होती हैं, ये जो न्यू जो है वो कॉम्प्लें या शाखें यहाँ से बनती हैं, न्यू लीव्स यहाँ से हमारे निकलते हैं राइजोम से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम में हमारे पास क्या होता है, ब्रायोफिलम में हमारे पास क्या होता है, सम प्लांट्स लाइक ब्रायोफिलम हैव बर्ड्स ऑन एजेस ऑफ देयर लीव्स। ये हमारे पास क्या होते हैं कि ब्रायोफिलम जिसको हम पत्थर चैट का प्लांट भी कहते हैं, इसके जो लीव्स होते हैं ये फ्लैशी होते हैं, जस्ट लाइक एलोवेरा। एलोवेरा की तरह मोटे तो नहीं होते, लेकिन होते क्या हैं कि एलोवेरा से थोड़े से मतलब थोड़े बारीक होते हैं, लेकिन थोड़े फ्लैशी होते हैं। इसमें ये पत्थर चैट का पौधा, उसके जो पत्तों को हम कहते हैं जी, ये जो ब्रायोफिलम जो है हमारा प्लांट है, इसके पत्ते जब डिस्पैच होते हैं प्लांट से गिर जाते हैं। सम प्लांट्स लाइक ब्रायोफिलम हैव बर्ड्स ऑन द एज ऑफ देयर लीव्स। ये जो लीव्स हैं ना, इनकी एजिस पे हमारे पास क्या होते हैं कि बर्ड्स होती हैं, और जब ये लीफ डिस्पैच हो जाते हैं, ये गिर जाते हैं ना प्लांट से और सूटेबल सॉइल के अंदर जाते हैं, तो ये फिर वहाँ पे उगना शुरू कर जाते हैं। और ये जो साइडों पे इसके किनारों पे एजिस पे जो हमारे पास होते हैं बर्ड्स, और वहाँ से जो है वो न्यू प्लांट जो है वो उगते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और उसके बाद हमने पढ़ा, पहले हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट की डेफिनेशन की, फिर हमने किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फिर हमने नेचर डिफरेंट टाइप्स पढ़ी नेचर प्रोपोगेशन इन प्लांट्स की, जिसमें हमने जो 5 जो है हमारी टाइप्स उनको हमने डिस्कस किया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस। अल्लाह हाफिज़।